हेलो एवरीवन, वेलकम टू परिवर्तन द लर्निंग सेंटर। मैं हूँ साइली फ्रॉम परिवर्तन द लर्निंग सेंटर। और स्टूडेंट्स, मैं फिर से एक बार परिवर्तन सीटी बैच में आपका वेलकम करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज के सेशन ये हमारा सॉलिड स्टेट एमसीक्यूज एमएससीटी के एमसीक्यूज का 4th लेक्चर है, राइट। आपको जैसे मैंने पिछली बार बताया था, जैसे जैसे लेक्चर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लेवल भी, डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ती जाएंगी, है ना। तो स्टूडेंट, चलो आज के सॉलिड स्टेट एमसीक्यूज के सेशन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। अगर आप पहले क्वेश्चन के ऊपर देखोगे तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज टुडे का, दैट इज द 46 नंबर का, राइट। इसके पहले हमने 45 तक 3 लेक्चर में कर लिए हैं क्वेश्चंस, है ना। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है मेरी तो आप वहां पे देख सकते हो, ठीक है। ओके, तो स्टूडेंट्स चलो आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से। ओके, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है स्टूडेंट्स, पढ़िए जरा क्वेश्चन को। कॉपर क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी यूनिट सेल लेंथ ऑफ 361 पिकोमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कॉपर एटम, है ना। सो इसकी रेडियस आपको निकालनी है तो कैसा होगा, चलो ट्राई करिए स्टूडेंट, अपने से खुद से ट्राई करिए। रेडियस निकालनी है कॉपर एटम की। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, चलो मैं बता दूं इसका सॉल्यूशन। चलो ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि कॉपर किसमें क्रिस्टलाइज होता है, एफसीसी में। एफसीसी लैटिस अरेंजमेंट में क्रिस्टलाइज होता है, राइट, है ना। अगर ये कॉपर एफसीसी में क्रिस्टलाइज हो रहा है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि वो क्यूब के कॉर्नर्स पे भी एटम प्रेजेंट रहेंगे, एंड अगेन कॉर्नर्स पे तो एटम प्रेजेंट रहेंगे, एंड अगेन फेस पे भी एटम प्रेजेंट रहेंगे, है ना। नाउ इतना हमें पता है। अभी यहाँ पे हमें क्या दी है, लेंथ ऑफ यूनिट सेल, राइट। लेंथ ऑफ यूनिट सेल बोला गया है ना। लेंथ ऑफ यूनिट सेल बोला गया है, वो हमें दी है 361 पिकोमीटर, राइट। अभी हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है और हमें दिया है एफसीसी, राइट। सो एफसीसी कुछ ऐसा होता है स्ट्रक्चर, है ना। जब हमने डेरिवेशन सॉल्व किए थे तब हमने देखा था कि फेस सेंटर, मतलब अगर ये वाला एक एटम ले लेती हूँ, ये वाला ये आगे वाले फेस का, और ये पीछे वाला अगर लेती हूँ तो ये डायगोनल बन जाती है, राइट। ये डायगोनल बन जाती है, फेस डायगोनल, है ना। अगर हम इसको फेस डायगोनल कहते हैं तो कितना होगा फेस डायगोनल, 2a, √2a। ना कैसे होगा √2a, कैसे होगा, अगर ये a है, ये a है, तो हम इसको बोलेंगे √2a। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम। अगर आप फेस डायगोनल, अभी हम फेस डायगोनल निकाल रहे हैं ना, तो फेस डायगोनल की अगर आप बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, a² और ये a² हो जाएगा, राइट। और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, √, राइट। तो ये हो जाएगा 2a², राइट। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो √ वैसे के वैसा 2 और a बाहर निकल जाएगा, तो आ गया हमारा 2 √2a, राइट। सो हम कहेंगे कि फेस डायगोनल है √2a, है ना। नाउ हमें तो फेस डायगोनल अभी मिल गई, राइट, है ना। फेस डायगोनल मिल गई अभी हम अब इसको देखते हैं कि अगर, मतलब हम फेस डायगोनल को ऐसे भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। यहाँ पे अगर
यहाँ पे अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखो एफसीसी के, तो आप इसको देखते हो ना तो आपको एक समझ में आ रहा होगा, ये एक ऐसे क्लोज में रहते हैं, है ना। सो ये हो गया आधा डिस्टेंस मींस आर, राइट। ये पूरा सर्कल आएगा, है ना, फेस का, तो ये 2r हो जाएगा, r प्लस r, और ये अगेन हाफ मतलब r, राइट। फेस डायगोनल समझा ना आपको। तो हम इस क्वेश्चन को मतलब फेस डायगोनल तो ये हो गया, बट अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, एफसीसी डायगोनल के स्ट्रक्चर को देखते हो, तो वी कैन ऑब्जर्व दैट वी सी दैट द फेस डायगोनल द होल कॉपर एटम एंड हाफ, एक कॉपर एटम पूरा रहेगा, है ना, इसको कॉपर एटम ही बोलेंगे ना, अभी हम कॉपर की बात कर रहे हैं, तो इसको कॉपर एटम पूरा रहेगा मतलब 2r रहेगा, और ये हाफ रहेंगे मतलब r और r रहेंगे। मतलब हम बोल सकते हैं कि फेस डायगोनल इस केस में क्या है, r प्लस 2r प्लस r, राइट, ऐसे बोलेंगे। तो इन सारी चीजों को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, राइट। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ये हमारा हो गया इक्वेशन 2, है ना। तो हमें फेस डायगोनल को ही यहाँ पे क्या करना है, कंपेयर करना है। सो फेस डायगोनल r प्लस r प्लस 2r लिखिए, ऐसा लिखिए, या फिर r प्लस r ऐसा लिखिए, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, √2a, राइट। अगर हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट बाय इक्वेटिंग, इसको रीजन लिख लीजिए, बाय इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2, राइट। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करते हैं तो कुछ हमें ऐसा इक्वेशन निकलेगा। तो करो इसको फिर सॉल्व, r प्लस 2r कितना हो गया, 4r इज इक्वल्स टू √2a, राइट। अभी a की वैल्यू हमें दी है ना, कि a इक्वल्स टू कितना दिया है, यहाँ पे लिख लीजिए, a इक्वल्स टू 361 पिकोमीटर, राइट। सो फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, 4r इज इक्वल्स टू √2 इंटू 361, राइट। सो चलो √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.41, इसको पुट करो और इंटू 361 करो, यू विल गेट द आंसर। कितना आंसर आ गया आपका, कितना आएगा आंसर, वॉट एवर बी द आंसर। तो आपको r की वैल्यू निकालनी है, तो 1.41 इंटू 361 अपॉन कितना हो जाएगा, 4। चलो इसको सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर। कितना आंसर आएगा आपका, 127 पिकोमीटर इज द आंसर। समझा। सो ये क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व किया जाता है। समझ में आया ना, कॉपर क्रिस्टलाइजेस, जिसमें क्रिस्टलाइज हो रहा है उसी की प्रॉपर्टीज को ले लो, है ना। तो समझ में आएगा स्टूडेंट्स आपको 46 क्वेश्चन। ओके, तो चलो अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, पढ़ो इस क्वेश्चन को, पढ़ो। यस, क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट 47। Which of the following statement is not correct about the hexagonal close packing? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट मतलब फॉल्स है। चलो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को याद करो और उसके सभी एक सेंटेंस को पढ़ो। क्या बोल रहा है पहला सेंटेंस, इन HCP एटम ऑक्यूपाई 75% ऑफ द अवेलेबल स्पेस। ऐसा होता है क्या, सोचो, याद करो। यस, ये स्टेटमेंट राइट है ना। नेक्स्ट, it is a type of packing in which a third layer is aligned with the first layer. Yes, इसमें third layer first layer से align होती है। Yes, right. Beryllium, magnesium, molybdenum, etc. are found to have SCP structure. शायद मैंने आपके पिछले लेक्चर में शायद मैंने आपको बताया कि दिस इज द SCP स्ट्रक्चर का कुछ क्वेश्चन आया था शायद, उसमें मैंने आपको बताया था कि
हाँ यस, बेरिलियम क्रिस्टलाइजेस इन कौन से स्ट्रक्चर में होता है, तब मैंने आपको ये तीनों एग्जांपल्स दिए थे, राइट। सो एसएपी स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज होता है, ये भी करेक्ट है। ना इसको देखते हैं, द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। क्या बोल रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है? नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 12, है ना। सो दिस इज द राइट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 48। Explain. Example of few solids are given below. Write, find out the example which is not correctly matched. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं, आपको वो उसमें से जो करेक्टली मैच नहीं हो रहा है उसको आपको ढूंढना है। चलो तो फिर देखो आयनिक सॉलिड के एग्जाम्पल्स को देखो। सबसे पहले NaCl, ZnS, these are the example of ionic solids. Yes, right. कोवैलेंट सॉलिड H2 I2 है क्या एग्जांपल्स कोवैलेंट सॉलिड्स के? थोड़ा सोचने ही नहीं, सोच क्या रहे हो? नहीं है। चलो नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स H2O, राइट, सॉलिड स्टेट में। मेटालिक सॉलिड Sn and Cu, यस राइट, यस। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? कोवैलेंट सॉलिड H2 and I2। सो स्टूडेंट्स मुझे करेक्ट आंसर बताइए कि जो ये H2 and I2 होता है वो क्या होता है? ये क्या होते हैं? वीकली अट्रैक्टेड बाय कौन से फोर्स से? वैन डर वाल्स फोर्स से, राइट। वैन डर वाल्स फोर्स से अट्रैक्टेड होते हैं, वीकली अट्रैक्टेड होते हैं। सो इनको हम क्या कहेंगे? ऐसे सॉलिड्स को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कहते हैं, राइट। सो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? B is the correct answer. This is not the example of covalent solid. This is the example of molecular solids, right? चलो next question. Yes, next question क्या है? In a ABC packing of new number, if the number of atoms in a unit cell is n, then the number of tetrahedral bonds in a unit cell is equal to। अरे बाप रे, ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, राइट, किया था कि नहीं? क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर की बात हो रही है ना। क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है? अगर n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर n इज द नंबर ऑफ एटम्स है, राइट, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने बनेंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने बनेंगे? n। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने बनेंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने बनेंगे? यस, डबल, 2n। सो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 2n। यही हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है ना, ये नहीं ABC पहले, इफ द नंबर ऑफ एटम इज n इन द यूनिट सेल इज n है अगर नंबर ऑफ एटम, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने बनेंगे? तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2n बनेंगे, राइट। समझ में आया? ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। A solid compound containing X, Y, Z atoms in a cubic lattice which with X atom occupying the corner। कोई क्यूबिक लैटाइस है जिसमें क्या है? X, Y, Z एटम प्रेजेंट है। X कहाँ पे प्रेजेंट है? चलो देखो X कहाँ पे प्रेजेंट है, पढ़ो क्वेश्चन को। सबसे पहले X की बात करते हैं। X कहाँ पे? X एटम प्रेजेंट है तो कॉर्नर पे प्रेजेंट है, मतलब कॉर्नर पे कितने एटम्स होते हैं? 8 एटम्स। एट द कॉर्नर
और उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8, सो आंसर कम आउट टू बी 1। ओके, वाई के बारे में पढ़िए। वाई एटम्स इन द बॉडी सेंटर पोजीशन, वाई कहाँ पे है, बॉडी सेंटर के पोजीशन पे, तो वाई की बॉडी सेंटर पे है ना, सो बॉडी सेंटर का कितना होता है अगेन 1, राइट। एंड जेड एटम एट द सेंटर ऑफ फेस ऑफ यूनिट सेल, जेड की बात हो रही, जेड कहाँ पे, सेंटर, सेंटर कितने, सेंटर ऑफ द फेसेस पे बात कर रहे हैं, तो सेंटर फेसेस कितने 6 फेसेस पे, इनका डिस्ट्रीब्यूशन 1/2, सो आंसर कम आउट टू बी 3। तो चलो फिर लिखो इनके ऊपर, x कितना आएगा 1, राइट, y कितना आएगा 1, z कितना आएगा 3, सो आंसर इज x y z 3। कौन सा आंसर है, B इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। समझ में आया, ऐसा क्वेश्चन पिछली बार भी हमने किया था, है ना, तो अभी आपको ये आने ही चाहिए क्वेश्चंस, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 51। इन अ फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस atom A occupying the corner position, B occupying the face center except one face। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस है, FCC है, राइट। A ऑक्युपाइज कॉर्नर पोजीशन, A के बारे में लिखो। चलो A कहाँ पे है, कॉर्नर पोजीशन पे, तो कॉर्नर का 8 एटम्स, कंट्रीब्यूशन 1/8, सो कितना होगा 1, राइट। सो यहाँ पे ऑप्शन के ऊपर देखो तो A2 है, तो ऑप्शन A ही करेक्ट होगा, राइट। बट हमें पूरा सॉल्व करना चाहिए, अगर यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, बट अगर आपके एग्जाम में यहाँ पे फिर से एक आध अगर ऑप्शन AB5 या फिर AB3 ऐसा होगा तो, है ना। अभी के लिए तो हम श्योर हो गए कि A इज द राइट आंसर, राइट। तो चलो B को भी सॉल्व करते हैं। B को सॉल्व करना अच्छा है, देखो इंटरेस्टिंग है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। B occupies the face center position except one face बोला है, तो फेस पे है, FCC में कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, राइट। 6 फेसेस मतलब मींस 6 फेसेस के बस 5 ही फेसेस पे एटम प्रेजेंट है बोल रहा है, 5 ही, तो कितना होगा 5 फेसेस, उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2, सो कितना होगा 5/2, राइट। सो अभी इसको लिखिए A है ना, B 5/2, राइट। अभी जो सोच रहे थे, अभी जो बोल रहे थे कि मैम नहीं AB2 यही राइट आंसर है, तो उनका रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया, चलो इसको सॉल्व करो। A2B5, सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, C। तो ऑप्शन पे मत जाना, यहाँ पे एक ही दिया हुआ है, तो अगर आपने एक को सॉल्व कर दिया, बट B के बारे में भी सोचना पड़ेगा आपको, है ना। सो B के ऊपर अगर आप देखो तो पलट दी ना कहानी, है ना, कहानी तो इसने पलट दी। A2B5 इज द राइट आंसर, समझा ना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस, FCC की फिर से बात की जा रही है। अ यूनिट सेल इज शेयर्ड इक्वली बाय हाउ मेनी यूनिट सेल। देखो एक यूनिट सेल की बात पूछी गई है कि एक यूनिट सेल इक्वली कितने यूनिट सेल के साथ शेयर होगा। तो स्टूडेंट्स याद रखिए कि एनी यूनिट सेल, कोई भी यूनिट सेल इक्वली शेयर्ड बाय 6 यूनिट सेल, समझा। एनी यूनिट सेल इक्वली शेयर्ड बाय 6, हैंड राइटिंग में बहुत, बाय 6 यूनिट सेल, राइट। तो ये ध्यान में रखना कि एनी यूनिट सेल इज शेयर्ड बाय 6 यूनिट सेल, ठीक है ना। तो आंसर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, समझ में आया। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Which of the following statement is not true about the voids? Voids के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है वो पूछा गया है। चलो रीड करो इसको जल्दी से। पहला बोल रहा है octahedral void is formed at the center of six pair which lie apices of regular octahedron। हाँ सही बोल रहा है, सिक्स पेयर से, यस करेक्ट बोल रहा है। There is a one octahedral side for each pair. Yes, there is only one octahedral side for each pair. Next बोला है there are two tetrahedral side for each pair, है ना। हमने लेक्चर्स में पढ़ा है टू टेट्राहेड्रल साइड्स और एक ऑक्टाहेड्रल साइड होता है स्फीयर में, राइट। नेक्स्ट बोल रहा है octahedral voids are found when a triangular voids in a second layer exactly overlap with the similar voids in the layer। क्या ऐसा होता है? हमारा octahedral void तो कुछ ऐसा होता है ना। octahedral void हमारा कुछ ऐसा होता है। इसमें क्या ये बोल रहा है कि इसमें octahedral voids are from when the triangular voids in the second layer exactly इनके triangular voids overlap the similar voids। triangular void के ऊपर ही triangular void overlap होते हैं, ऐसा बोला गया है। ऐसा होता है नहीं, यहाँ पे तो कुछ ऐसा सीन दिखाई नहीं दे रहा है। सो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ये फॉल्स स्टेटमेंट है ना। सो ये हो गया 53 का आंसर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 54। चलो 60 तक जाना है आज हमें, राइट। तो 54 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सॉलिड एक्स इज अ वेरी हार्ड सॉलिड। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ ऐसे क्विज़ेस जैसे क्वेश्चंस लगते हैं तो अच्छा इंटरेस्ट आता है पढ़ने में, है ना। क्या बोला है? एक्स इज अ वेरी सॉलिड। कोई एक्स नाम का पर्सन है, एक्स नाम का कंपाउंड है, एक्स नाम का सॉलिड है ना। उसकी बात हो रही है इज अ वेरी हार्ड। वो कैसा है? उसकी प्रॉपर्टी दी है वेरी हार्ड। दूसरा क्या बोला है? विच इज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है। और क्या बोला है? इंसुलेटर इन सॉलिड, सॉलिड में as well as in molten state and in molten state, right। तो और क्या बोल रहा है? molten state में भी है बोलते। फिर and has a extremely high melting point। melting point high होता है। चलो ढूंढो क्या देख रहे हो? मैं लिख रही हूँ तो क्या देख रहे हो आप? आपको इस ऑप्शन में से ढूंढना है कि ये सारे जो प्रॉपर्टीज है ये कौन पॉज करता है। चलो ढूंढो, किसी ने ढूंढ लिया क्या? जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा। यस, कोवेलेंट सॉलिड इज द करेक्ट आंसर। कोवेलेंट सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये सारी वेरी हार्ड होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स होते हैं, है ना। ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू देयर इंटरकनेक्शन बिटवीन द कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। और उसमें क्या होता है? कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है एंड हेंस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए हम इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर कहेंगे, राइट। एग्जांपल है डायमंड क्वार्ट्ज, है ना। सो कोवेलेंट सॉलिड इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड इज द स्ट्रक्चर ऑफ CaCl क्रिस्टल। CaCl क्रिस्टल की बात हो रही है। चलो ढूंढो, चलो बताओ। CaCl क्रिस्टल की बात हो रही है, बताओ। तो यहाँ पे CaCl क्रिस्टल की बात हो रही है, तो स्ट्रक्चर ऑफ CaCl क्रिस्टल जो होता है वो कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है। सो इसके लिए स्टूडेंट्स मैं आपको एक इस पे लेके जाती हूँ तो आपको वो अच्छे से समझ में आएगा, राइट। तो चलो एक बार एक मिनट, हाँ दो, शायद यही है, ओके।
एक मिनट, इसको ओपन करके देखते हैं हम लोग। आपको बता देती हूँ कि CHCl का स्ट्रक्चर कैसे होता है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये नहीं है, ओके, दिस इज नॉट, ये होगा शायद। तो चलो स्टूडेंट्स, आ गया हमारा। देखो इस डायग्राम के ऊपर CHCl स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ये जो ब्लू डॉटेड्स है ये Cl है, और ये रेड वाले जो है वो CS है, राइट। तो अगर आप इस यूनिट सेल को देखते हो, दिख रहा है ना आपको, इस यूनिट सेल को अगर आप देखते हो तो इस यूनिट सेल में क्या दिख रहा है, एक्सटेंडेड यूनिट सेल ऑफ CHCl शोइंग Cl आयन सराउंडेड बाय 8 CS प्लस आयंस, Cl आयन सराउंडेड बाय 8 CS। तो यहाँ पे देखो, एक अगर यहाँ से एक यूनिट सेल आप उठा लेते हो तो यहाँ पे देखो इस डायग्राम में यूनिट सेल ऑफ CHCl शोइंग CS प्लस आयन सराउंडेड, CS प्लस आयन, ये जो आयन है ये कैसे सराउंडेड हुआ है, 8 Cl आयन से, राइट। दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। इस स्ट्रक्चर को मैं आपको बताना चाहती थी, तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया, ओके। तो कैसे सराउंड होता है CHCl में, CS प्लस आयन सराउंडेड बाय 8 Cl आयंस, ओके। तो ये कौन सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाता है, BCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाता है, FCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाता है, या फिर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाता है, या फिर एसेंट्रिक बनाता है। तो अभी जैसे हमने देखा कि CS प्लस आयन सराउंडेड बाय 8 Cl एटम्स, है ना, और हमने ये भी देखा कि 8 Cl ईच जो Cl आयन था वो सराउंडेड बाय 8 CS प्लस आयन से सराउंडेड था, है ना। सो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है 8, एंड दैट इज व्हाई वो कौन सा स्ट्रक्चर विथ BCC स्ट्रक्चर। तो समझ में आया स्टूडेंट्स, कौन सा स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइज होगा, वो BCC स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज होगा, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन इज B, है ना। एक्चुअली मैं यहाँ पे ही वो डायग्राम को आपको एक्सप्लेन करने वाली थी, बट क्या हो गया पता नहीं, तो यहाँ पे वो डायग्राम को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, बट डोंट वरी, वहां पे मैंने कर दिया आपको एक्सप्लेन। तो आपको समझ में आया ना वो कैसे हुआ। तो सो उस स्ट्रक्चर को हमेशा ध्यान में रखिए और याद रखिए कि ये CHCl क्रिस्टल जो होता है वो BCC क्रिस्टल लैटाइस अरेंजमेंट में क्रिस्टलाइज होता है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। In a CCP arrangement, the pattern of successive layer can be designed as। CCP अरेंजमेंट की बात हो रही है, तो CCP अरेंजमेंट मतलब याद करो, CCP अरेंजमेंट मतलब ABC टाइप ऑफ अरेंजमेंट होती है, राइट। ABC टाइप ऑफ अरेंजमेंट में क्या होता है, फर्स्ट एंड फोर्थ लेयर क्या होती है, सेम होती है ना। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ABC टाइप ऑफ अरेंजमेंट, राइट। ऐसे सिंपल से क्वेश्चन में बीच में डाल देती हूँ ताकि आपका माइंड थोड़ा सा रिफ्रेश होता जाए, राइट, है ना। चलो 57 क्वेश्चन। NaCl टाइप ऑफ क्रिस्टल विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 66, है ना, ये भी बात पता चल गई, हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 66, is converted into CHCl type of crystal with a coordination 8:8 by applying। देखो NaCl के क्रिस्टल को जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6:6, उसको हमें CHCl क्रिस्टल में कन्वर्ट करना है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 8:8, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा कि प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, कि टेम्परेचर और हाई प्रेशर मतलब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को बढ़ाना पड़ेगा, या फिर टेम्परेचर और प्रेशर को दोनों को भी कम करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स क्या होगा आंसर, सोचो। तो आंसर होगा स्टूडेंट हाई प्रेशर, ओके। तो हाई प्रेशर कैसे होगा स्टूडेंट्स, एक
एक चीज ध्यान में रखना कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है कैन बी इंक्रीज बाय अप्लाइंग प्रेशर। बाय अप्लाइंग प्रेशर दैट मीन्स हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि बाय एट हाई प्रेशर, ऐसे बोलेंगे। ओके, सो एट हाई प्रेशर जो है वो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर को हम इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। सो अगर हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6:8:8 तक जाना है, इंक्रीज करना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो आंसर इज हाई प्रेशर। ओके, राइट, समझा आपको। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम लोग। A compound is formed by two elements Y and Z. The element Z forms, देखो एक कंपाउंड दिया हुआ है, वो कैसे बना हुआ है, Y और Z से बना हुआ है, ये कंपाउंड का नाम है, ठीक है। नाउ ये कंपाउंड का नाम है, अभी ये कैसे बना हुआ है, Y और Z से बना हुआ है, राइट। अभी बोला गया है कि द एलिमेंट Z फॉर्म CCP एटम्स। Z की बात करते हैं सबसे पहले, Z क्या कर रहा है, CCP एटम्स। दैट मीन्स नंबर ऑफ एटम्स कितने रहेंगे, बताओ, नंबर ऑफ एटम्स दैट इज द N इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4, राइट। ओके, ये हो गई बात Z की। नाउ Y की, Y एट 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड। Y की बात हो रही है, Y कहाँ पे है, नंबर ऑफ Y कहाँ पे, 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स, मतलब नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना हो जाएगा, 4 into 2, मतलब क्या आएगा, 8, राइट। अगर 1 है नंबर ऑफ एटम्स, देयरफॉर हम कहेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स, Y एटम की बात कर रहे हैं ना हम, नंबर ऑफ Y एटम्स कितने रहेंगे, 1/3 बोला है ना, 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। सो 1/3 मतलब 1/3 into 8। सो आंसर कम्स टू बी 8/3, है ना। सो यहाँ पे Z हो गए 4 और Y हो गया 3। सो चलो इसको इक्वेट करो। सो रेशियो कितना हो गया, चलो रेशियो की बात करते हैं। रेशियो ऑफ Y टू Z, Y कितना है 8/3 एंड Z कितना है 4, है ना। मतलब कि कितना आया, इसको लेके जाइए, 4 3 12, ये 4 3 12 हो जाएगा, 4 2 8, मतलब ये हो जाएगा 2, राइट। ये हो जाएगा 2:4 3 12, राइट। 2:3 इज द रेशियो। सो अगर 2:3 अगर रेशियो हमारा है तो कितना होगा, Y